टॉपिक है गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। तो आज इस टॉपिक में हम शिव शंकर भोलेनाथ को और यथार्थ रूप में जानेंगे। जैसे उत्तराखंड को देवताओं की भूमि बोला गया है, तो देवताओं में सबसे बड़ा देव कौन है? महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ। तो जरूर इन देवताओं ने कभी तो इस धरती पर वास किया होगा। कब किया, कौन सा समय था, इसको मनुष्य भूल गया। आज शिव शंकर भोलेनाथ के लाखों करोड़ों मंदिर बने हुए हैं। उनके शिवलिंग देश विदेश में जहां जहां खुदाइयां होती है वहां पाए जाते हैं। कोई भी मूर्ति तैयार होती है तो जरूर उसके पीछे कोई चरित्र होगा। जैसे महात्मा गांधी, सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी को? सभी जानते हैं क्या? हाँ बोलिए माता जी। हाँ जानते हैं? नहीं, मुझे समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं महात्मा गांधी को तो सभी जानते हैं ना। तो महात्मा गांधी का हम पुतला खड़ा करते हैं ना महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी कभी होकर गए या नहीं हुए? कभी तो हुए। इस देश के लिए जब अंग्रेजों ने इस देश को परतंत्र बनाया, तब महात्मा गांधी ने अनेक नेताओं के साथ बलिदान दिया और बाद में देश स्वतंत्र हुआ। इस कारण आप महात्मा गांधी का पुतला बनाते हो, चौराहे पे रखते हो, उसको हार पहनाते हो, है ना? उनको राष्ट्रपिता बोला है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको जगन्नाथ बोला है, विश्वनाथ बोला है, अमरनाथ बोला है, महादेव बोला है, जगत पिता बोला है, तो उन्होंने कब आकर ऐसा कार्य किया कि जिसके आधार से आपने उनके मंदिर बनाए? समझ में आ रहा है? कभी तो भगवान इस धरती पर आया होगा और आकर उन्होंने इस पापी दुनिया को पावन बनाया होगा, इस दुखी दुनिया को, अशांत दुनिया को मुक्ति दिलाई होगी। कभी तो हुआ रहेगा ना। तो कब आया था भगवान? तो बोलते हैं 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति थी, तो सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आज हमको किसी को भी पता नहीं है। दूसरे जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, पता है किसी को? मुस्लिम धर्म कब आया दुनिया में? आज से 1400 साल पहले, सिर्फ 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। सिख धर्म कब आया, पता है किसी को? सिख धर्म कब स्थापन हुआ? आज से 500 साल पहले सिर्फ। तो ये जितने भी धर्म आए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, ये जितने भी धर्म आए ये अभी 2000 साल में आए। और सनातन धर्म उससे पुराना है, काफी पुराना। इसलिए बोलते हैं 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो आज से 5000 साल पहले परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे। उन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। हिंदू छोड़ के कोई भी ऐसा धर्म है जिसमें देवी देवताओं को मानते हो?
सिख धर्म वाले फिर भी मानते हैं, लेकिन देवी देवताओं की जो मान्यता है वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म वालों में है। तो जरूर इसी धरती पे देवी देवताओं ने वास किया है। आज हम सोचते देवी देवता कहीं आकाश में बैठे हुए हैं, हम मंदिरों में उसकी पूजा करते हैं प्रतीक के रूप में। जैसे महात्मा गांधी के पुतले पे हार चढ़ा दिया, अगर महात्मा गांधी साक्षात आपके सामने आ गए तो आप पुतले पे हार चढ़ाएंगे या महात्मा गांधी को हार चढ़ाएंगे? किसको चढ़ाएंगे बताइए, किसको चढ़ाएंगे? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हैं? महात्मा गांधी को चढ़ाएंगे। वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ हर कलयुग के अंत में दुनिया में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, भाई भाई से जमीन के लिए झगड़े करना चालू कर देता है, जब घर घर में महाभारत शुरुआत हो जाती है, हुई या नहीं हुई बताइए? घर घर में महाभारत लड़ाई चल रही है नहीं चल रही है? हाँ या ना? चल रही है। तो जब ऐसा समय आता है तब देवों का देव महादेव उसको इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। इसलिए शंकर ये एक ही ऐसी देवता है जिसको बोला है विनाशकारी। क्या बोला है? विनाशकारी। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। मुझे बताइए कि विनाश कब किया जाता है घर का? कोई घर है, वो बारिश में छत टपक रहा है, दीवारें उनको छेद पड़ रहे और बीबी बाल बच्चे घर में दुखी है, तो घर का मालिक क्या करता है? पहले रिपेयरिंग करता है या नहीं करता है? मरम्मत करता है। एक बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है, बार बार मरम्मत करता है, फिर भी मकान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे लास्ट में वो क्या करता है बताइए? फाइनली क्या करेगा? जब मकान ज्यादा ही टूटा फूटा पुराना हो गया, उस मकान को तोड़ देगा और नया मकान बांध के तैयार करेगा। वैसे ही ये सृष्टि रूपी मकान है, ये सारी दुनिया, भारत है, दूसरे दूसरे देश है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रशिया, आशिया, जापान, जर्मनी, ये बहुत बड़ा परिवार है। तो ये सारी दुनिया में जब अशांति और दुख आए, हिंसा आई, जब मनुष्य मनुष्य को काटने लगा, तब रिपेयरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए भगवान ने किसको भेजा? भगवान ने भेजा तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, मीराबाई को। भगवान ने भेजा गुरु नानक जी को, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, ये अनेक संत महात्मा आए, इन्होंने क्या किया? मरम्मत की। लेकिन मुझे बताइए, ये जितने भी संत महात्मा आए, बड़े बड़े आए, क्या इसके बाद दुनिया सुधरी या दुनिया और ही पापी बनती गई, और ही नीचे गिरती गई? विज्ञान की इतनी प्रगति हो रही है। आज से 15 साल पहले मोबाइल पता था किसी को? किसी को पता नहीं था, 15-20 साल पहले की बात है। और आज घर घर में मोबाइल आ गए, टेलीविजन आ गया, केबल नेटवर्क आ गया। तो विज्ञान आया तो बुद्धि सुधर गई या और नीचे चली गई? और नीचे चली गई ना। तो बुद्धि और पापी बनती गई, मन और पापी बनता गया। तो विज्ञान से भी हम पूरी तरीके से सुखी नहीं हो पाए।
थोड़े समय के लिए हमें लगा कि हम विज्ञान से सुखी हो जाएंगे। तो दुनिया में ये जितने बड़े बड़े संत महात्मा आने के बावजूद, मरम्मत करने के बावजूद, ये सृष्टि रूपी जो मकान है ये सुधरा नहीं, और ही टूटा फूटा होता गया, और ही चरित्र नीचे गिरता गया, चारित्र्य नीचे गिरता गया, अधःपतन होता गया। जब ऐसा समय आता है तो जो घर का मालिक है, वो घर का मालिक कौन है? जिसको बोला आपने विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ, नाथ माना मालिक। तो वो सारे विश्व का नाथ जब उसके बच्चे दुखी हो रहे, अशांत हो रहे, तो उसको ऊपर से नीचे आना पड़े या नहीं पड़े? बताइए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं अधर्मियों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होता हूं। तो मुझे बताइए, क्या अभी ऐसा समय है या नहीं है? है या नहीं है ये समय भगवान का अवतरित होने का? अभी सारी दुनिया में बड़े बड़े देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अनेक धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी उत्तर काशी में क्या हुआ पता चला? हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ी लड़ाई, कम्युनल वायलेंस, हिंसा चल रही है उत्तर काशी में। तो सब जगह हमको झलके दिखाई दे रही है सारे भारत में। अभी ये जो झलके है, कल जाके बड़ा मूवी, बड़ा सिनेमा रिलीज होने वाला है, आने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध बड़े रूप में खासकर भारत में आने वाला है। ऐसा समय आने वाला है कि प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। खाने के लिए अनाज का दाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं होगी, सड़कों के ऊपर नोटों की गिट्टियां गिरी रहेगी, लेकिन पीने के लिए पानी की बूंद नहीं होगी। अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। जोशीमठ का क्या हाल हो गया? लाखों करोड़ों के मकान बने हुए, सालों साल से रहने वाले लोगों को छोड़ के भागना पड़ा ना या नहीं पड़ा? क्या सरकार पूरी तरीके से उनको स्थापित कर पाई? पूरी तरीके से उनको सारी सुविधाएं दे पाती है? सिर्फ दिखाने की बातें रहती है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से इनको आप वोट देते रहो और ये बड़े बड़े आश्वासन देते रहेंगे। तो आज का नेता, अभिनेता और कोई भी संत महात्मा इस दुनिया का उद्धार नहीं कर सकता। इस दुनिया का उद्धार स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ही हो सकता है। आज बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या में राम का मंदिर बना रहे हैं। राम का मंदिर बनाने से इस दुनिया में सुख शांति आ जाएगी क्या? राम राज्य आएगी क्या? करोड़ों का पैसा लगाने से राम राज्य आ जाएगा? आज करोड़ों युवा है जिनके पास बेरोजगार नहीं है, कितने सारे घर है उनके लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं, सारा पैसा उनको दे दो। तो राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य लाने वाला राम खुद ही सृष्टि पर अवतरित हो गया है अति साधारण मनुष्य शरीर में। तो परमात्मा का जो अवतरण है इस सृष्टि में कलयुग के अंतिम समय में होता है। अभी कलयुग का घोर पापी कलयुग चल रहा है और ऐसे समय परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। जैसे हम तुम मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, वैसे परमात्मा गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मेरा दिव्य जन्म है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वैसे परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लेता है कलयुग के अंतिम समय में। तो जो शिव है वो निराकार है, इसलिए जितने भी शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा की जाती है, आप देखिए
जो शिवलिंग का आकार है वो भक्तों ने ऐसा आकार क्यों बनाया? जितने भी बड़े बड़े मंदिर है पुराने, उसमें शिवलिंग को मध्यवर्ती स्थान में रखते हैं, बीच में रखते हैं, आजू बाजू में बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी रहती है और शंकर की मूर्ति भी रहती है अलग से। तो मुझे बताइए ये शिवलिंग का अर्थ क्या है? इसको ऐसा रूप क्यों दिया? जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के, उनको आंख कान नाक मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसको हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा उसको बनाया? कभी किसी ने सोचा? उसके सामने जाके माथा टेकते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझा ही नहीं। पता है क्यों शिवलिंग को ऐसा आकार दिया है? बताइए कोई। हाँ, निराकार है। भाई साहब ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे मुसलमान लोग मानते हैं कि अल्लाह नूर है, रोशनी है। क्रिश्चियन लोग मानते हैं गॉड इज लाइट, लाइट है गॉड। सब धर्म वाले, गुरु नानक जी बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। सब धर्म वाले उस निराकार को मानते हैं, लेकिन बाकी धर्म वाले मुसलमान और दूसरे क्या समझते हैं? अरे ये लोग तो बुद्ध की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करने वाले काफिर है। बोलते हैं नहीं बोलते? काफिर। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि उस ईश्वर की सारी संतानें, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, चाहे बौद्धी रहे, सब एक की संतान है। और हिंदू लोग भी उस निराकार शिव ज्योति को मानते हैं। तो वो निराकार शिव ज्योति, उसको अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, उसको शिव कहो। आपने चित्रों में देखा रहेगा शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया दिया है। मुझे बताइए कोई भी देवी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में इतना ध्यान मग्न अवस्था में किसी देवता को दिखाई दिया? कि किसी की मूर्ति देखी ऐसे आपने? ऐसी निरंतर ध्यान में बैठी हुई एक शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया। अगर शंकर भगवान है तो किसकी याद में बैठे हुए? बताइए। जो भगवान है वो किसी को याद करेगा? किसी को ध्यान करेगा? तो शंकर से भी, शंकर है साकार, साकार जैसे हम तुम साकार मनुष्य, तो शंकर है साकार। वो जिनके ध्यान में बैठे वो शिव निराकार ज्योति है। इसलिए शंकर के भ्रुकुटी में शिव नेत्र बोलते हैं, शिव नेत्र। ये तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बोलते हैं शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया का विनाश हो गया। सुना है? जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो कब खोलते हैं? कब दुनिया में विनाश होता है? जब सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो जाती है। आज सनातन धर्म की धारणाएं भारत में दिखाई दे रही है, भारतवासियों में। किसी को पता है सनातन धर्म की धारणाएं क्या है? आज जो हिंदू अपन को सनातनी कह रहे, वो अपने आप को पूछो कि सनातन धर्म की धारणाएं क्या हम धारण कर रहे? भारत ये सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जोहार कर लेती थी, जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। सती सावित्री का देश बोला जाता था। सीता की पवित्रता सबको पता है। अशोक वाटिका में रावण के जेल में पड़ी रही, लेकिन रावण के सामने मुख करके नहीं बैठती थी, पीट करके बैठती थी। मन से राम को ही याद करती थी। तो सती सावित्री सीता का ये देश है। ऐसे देश में जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है। आज क्या हो रहा है शहरों में, सभी जगह
लेडीज लोग, कभी 1000 साल की सनातन संस्कृति में 1000-2000 साल पहले कभी सुना आपने कि महिलाएं ऑफिस में जाती है, बाहर की दुनिया में जाके बड़े बड़े ऑफिस में जाके काम धंधा करती है? कभी सुना था? घर की स्त्री अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, घर की स्त्री अगर लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। भारत के इतिहास में राजाएं अनेक रानियां रखते थे, लेकिन आपने कभी यह देखा कि एक रानी ने अलग अलग पति रखे ढेर सारे? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जब कुल की स्त्री प्रदूषित हो जाती है तो सनातन धर्म जो है वो पूरा नष्ट होने को आ जाता है। तो आज ये दूसरे दूसरे धर्मों की जितनी भी कुरीतियां है, कुप्रवृत्तियां है, ये सारी की सारी कुरीतियां, कुप्रवृत्तियां ये कच्चे कच्चे हिंदू अपनाने लगे, और कच्चे कच्चे हिंदू अपनाने लगे और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। हो रहे या नहीं हो रहे? कोई कन्वर्ट हो रहे, कोई प्रभावित हो रहे, उनके जैसा एक्टिविटी कर रहे। आज से 50 साल पहले कभी डाइवोर्स सुना था आपने? डाइवोर्स सुना था? उत्तराखंड के अंदर कभी डाइवोर्स नाम का शब्द सुना था? अभी सुना है सबने? डाइवोर्स क्या होता है? लड़की जाती है ससुराल और 15-20 दिन के बाद वापस आ जाती है। पहले होता था ऐसे? भारत की संस्कृति जो सनातन धर्म की संस्कृति है, ये संस्कृति प्राय लोप होती गई। आत्मा के अंदर जो सहनशीलता है, जो अच्छे अच्छे दैवी गुण है, जो देवता के गुण है, वो कम होते गए। दूसरे दूसरे धर्मों की बातें अपनाते गए, उनसे प्रभावित होते गए, और कच्चे कच्चे हिंदू कन्वर्ट होते गए। इसलिए आज सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद आज जनसंख्या क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म से कम है। क्रिश्चियन धर्म का जो पूरी जनसंख्या में जो पॉपुलेशन है वो 31-32% है, 31-32% प्रतिशत, और मुस्लिम धर्म का 23 से 24% है, और हिंदू धर्म वाले सिर्फ 15% है। सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद ये हालत क्यों हो गया? क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, और सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होती गई। भारत के अंदर ऐसे ऐसे परिवार थे कि परिवार का एक मुखिया रहता था, 70-80 लोगों का परिवार रहता था, एक चूल्हे पे खाना बनता था, घर के मुखिया की बात कोई भी काटता नहीं था, इतना रिगार्ड, इतना आदर देते थे उनको। आज क्या हो गया? आज टूट फूट गए परिवार, भाई भाई अलग हो गए। हुए या नहीं हुए? बताइए, मेरे को पता नहीं है, मैं पहली बार आया हूं उत्तराखंड में। आपके यहां हुए या नहीं हुए? हाँ या ना? हाँ। तो जब ऐसा समय आता है, सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होने लगती है, नष्ट होने लगती है, कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने लगती है, और सनातन धर्म की जब धारणाएं लोप हो जाती है प्राय, ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अगर्भा अजन्मा। जितने भी देवी देवता है उनका सबका जन्म और मृत्यु दिखाया, उनके माता पिता भी दिखाए, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी देवता है, ना उनका जन्म दिखाया, ना मृत्यु दिखाई, ना उनके माता पिता दिखाए। पता है किसी को शिव शंकर भोलेनाथ के माता पिता कौन है? लेकिन दुनिया वालों ने क्या किया? गलत धारणाएं समझ बैठे। जो हिंदुओं का आद्य ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा है? बताइए। मुसलमानों का कौन सा है? कुरान। क्रिश्चियन का बाइबल, और हिंदुओं का है श्रीमद् भगवत गीता, जो सारे वेदों का भी सार है, भगवत गीता।
दूसरे दूसरे धर्म के पादरी, मौलवी, मुल्ला, बड़े 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 ज्ञानी, विद्वान, पंडित, वो सब लोग मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जैसा धर्म ग्रंथ नहीं है। लेकिन आज हमको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है किसी को? उसमें क्या बताया है भगवान ने? आज श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरीके के समस्याओं का, रोजमर्रा के जीवन में जो भी समस्या आती है उसका सबका हल है। लेकिन हम समझना नहीं चाहते। वो किताब को अलमारी में हम रखते हैं, उस पे धूल बनी रहती है, फिर साफ कर देते हैं। तो परमात्मा आके जो गीता का ज्ञान देता है, उस परमात्मा को हमने समझ लिया कि कृष्ण ने आके गीता का ज्ञान दिया। लेकिन उस गीता में बोला है कि मैं अजन्मा हूं, लेकिन कृष्ण का तो जन्म दिखाया है, वसुदेव देवकी के द्वारा जन्म दिखाया हुआ है, तो उसको अजन्मा कैसे कहेंगे? लेकिन गीता में तो बोल दिया मैं अजन्मा हूं करके। दिखाया कि जेल में जन्म हुआ और फिर पालना की। किसने पालना की? यशोदा, नंद यशोदा ने पालना की। कृष्ण के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उस मंदिरों में कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है और शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा बड़े रूप में होती है। शिव शंकर भोलेनाथ की कभी बच्चे के रूप में पूजा होती है क्या? नहीं, कृष्ण की होती है बच्चे के रूप में पूजा। तो गीता का ज्ञान जिसने सुनाया वो अजन्मा है, अगर्भा है, वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, वो अभोक्ता है। एक ही ऐसी देवता है जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखा दिया, इसके लिए उसको बोलते हैं योगेश्वर। लेकिन लोगों ने समझ लिया कृष्ण योगेश्वर है। कृष्ण का कोई भी चित्र कभी ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया हुआ है? बताइए मुझे। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो योगीराज योगेश्वर है। सबसे बड़ी गलती हो गई कि शिव शंकर भोलेनाथ जो पक्के गृहस्थी मार्ग के हैं, उनको माता पार्वती पत्नी के रूप में दिखाया, उसके बाद बच्चे दिखाए गणेश और कार्तिकेय। प्रवृत्ति में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमेशा अनासक्त, सबसे परे। इसलिए शंकर को क्या रमाए हुए दिखाते? भस्म रमाए हुए दिखाते। क्यों भस्म रमाते पता है किसी को? किसी को पता है भस्म क्यों रमाते? क्योंकि उनको पता है ये सारी दुनिया मरने के बाद क्या बन जाती है? राख बन जाती है, भस्म बन जाता है। तो ये सारा देह है वो नश्वर है। आज हम इस देह के प्रति, देह के संबंधियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति और देह के पदार्थों के प्रति लगाव लगा के बैठे हुए हैं। शिव शंकर भोलेनाथ ये ऐसी देवता है जिसको भस्म रमाए हुए दिखाते। सारी सृष्टि ये भस्म होने वाली है, विनाश के कगार पे खड़ी है, नश्वर है शरीर ये सारे। इसलिए शंकर के जितने कुछ कुछ मंदिर दिखाते, मूर्तियां दिखाते, शमशान में दिखाते। क्यों शमशान में दिखाते? सबसे बड़ा बैरागी है, सारी लाशें पड़ी हुई है, इसलिए बोलते कई लाश। सारी दुनिया में लाशें पड़ी हुई है। कब लाशें पड़ी हुई है? जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और सारी सृष्टि का जब विनाश का समय नजदीक आता है, तब उस समय को, जो विनाश का समय है, जो महाप्रलय का समय है, उस समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ये सारी दुनिया का विनाश करते हुए नई दुनिया, सनातन धर्म स्थापन करके जाते हैं, सतयुग स्थापन करके जाते हैं, स्वर्ग स्थापन करके जाते हैं। सिर्फ पुराना मकान तोड़ने से कल्याण नहीं होता है। जो मकान का मालिक रहता है, पुराना मकान तोड़ने से पहले नया मकान बांध के तैयार कर देता है।
तो मुझे बताइए कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? बताइए, कौन बताएगा? 4 युग कौन से? हाँ, सतयुग, सही जवाब। तो जैसे रात के बाद दिन आता है, तो कलयुग ये रात्रि है, घोर अंधकार की रात्रि, पापों की रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि है या नहीं है? इसलिए राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो किस रूप में मनाते हो? महाशिवरात्रि। क्यों? शिव जयंती क्यों नहीं बोला? दूसरा कुछ बोल देते थे, रात्रि बोलने की जरूरत क्या थी? और वो भी महाशिवरात्रि। ऐसा क्या हो गया कि शिव भगवान जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई होती है इस दुनिया में, कलयुग की। पाप ही पाप, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है या नहीं है? तो ऐसा जब समय आता है, मनुष्य जानवर से भी बदतर हो जाता है। जानवर होता है ना, उसके पास बुद्धि रहती है मनुष्य जैसी। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, बंदर है, दूसरे जानवर है, इतनी बुद्धि नहीं रहती है। कुत्ता है, इतनी बुद्धि रहती है उसके पास? रहती है, थोड़ी रहती है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन कुत्ते से भी नीच कर्म कर रहा है। वो जो बंदर है उससे भी नीच कर्म कर रहा है। वो जानवर से भी बदतर बुद्धि हो गई मनुष्य की। तो ऐसी हालत जब हो जाती है, जब पापों की अति हो जाती है, किसी भी चीज की अति हो जाती है, तो अंत नजदीक आ जाता है। तो जब अंत नजदीक आएगा तो विनाशकारी देवता शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं सदगुरु के रूप में। इसीलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं मुक्तिनाथ। जब सारी दुनिया विनाश की लीला सारी दुनिया में मंडराएगी, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा सारी दुनिया को मुक्ति प्राप्त होगी, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए उसे मुक्तिनाथ बोलते हैं। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब अवतरित होते हैं उस समय महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उसकी यादगार में हम अनेक हजारों सालों से महाशिवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं उसका मूल गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो भगवान इस सृष्टि पे आके उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित की। इसलिए बोलते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पे प्रकट हो जाएगा तो जो अज्ञान है उसका विनाश हो जाएगा। अभी क्या अज्ञान है? हम ना अपनी आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, ये हड्डी मांस का जो पुतला है इसको ही सब कुछ समझ के बैठे। ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं बताइए? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? यहाँ रहती है वो, क्या कहते हैं उसको? आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। और वो आत्मा इस शरीर में कहाँ पे रहती है? यहाँ पे रहती है। जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा का रहने का स्थान है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य को देहाभिमान आ रहा है, अपने शरीर के इंद्रियों में फंसता जा रहा है, शरीर के भोगों में फंसता जा रहा है, तो मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये परंपरा शुरुआत की थी बिंदी लगाने की, टीका लगाने की। लेकिन आज हम उस परंपरा को, उसका मूल अर्थ क्या है, इसको भूल गए। तो परमात्मा जब आते हैं तो हमें यह अभ्यास कराते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। सवेरे 4 बजे उठ के प्रातः समय जिसको बोलता है ब्रह्म मुहूर्तों का समय,
ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर अगर आप अपनी आत्मा का ध्यान करोगे, यहाँ पे आत्मा रहती है, तो देखिए आपको कितना शांत, सुख, आनंद महसूस होगा। तो यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा तो दिखाई देती नहीं है इन आंखों से, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? आपने आकाश में जैसे छोटा सा तारा चमकता है, सितारा चमकता है, उसको देखा है, वैसे ही आत्मा यहाँ पे सितारे मुवाफिक है। उस सितारे को यहाँ पे याद कीजिए, आंखें खुली रखिए, आंखें बंद करके अभ्यास मत कीजिए। शिव शंकर भोलेनाथ को कभी पूरी आंखें बंद करते हुए दिखाया है? योग अभ्यास करते हुए आंखें आधी खुली आधी बंद दिखाते हैं, अर्धोन्मिलित नेत्र। तो सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा पौना घंटा आत्मा का ध्यान कीजिए। यहाँ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं आत्मा सितारा हूं। मन में अलग अलग विचार आएंगे, पापी विचार आएंगे, कोई कोई याद आता रहेगा, सबको भूल जाओ। सवेरे बहुत अच्छा समय रहता है। सवेरे का समय ऐसा रहता है कि परमात्मा हमारी झोली भरता है। उस समय अगर आप अपने आत्मा का ध्यान करोगे और परमात्मा को याद करोगे, अभी परमात्मा को देखा ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? उसको तो मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजा कर रहे। अभी हम तो आपको बता रहे कि भगवान इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं। तो उस साधारण मनुष्य तन में जब अवतरित हुए, उसको कैसे पहचाने? अर्जुन भी पहचान नहीं पाया भगवान को। अर्जुन ने बोला मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, तो भगवान ने बोला मुझे पहचानने के लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, ज्ञान के दिव्य नेत्र। जब तक परमात्मा का ज्ञान, जिनको जगन्नाथ बोला है, विश्वनाथ बोला है, अमरनाथ बोला है, महादेव बोला है, जगत पिता बोला है, तो उन्होंने कब आकर ऐसा कार्य किया कि जिसके आधार से आपने उनके मंदिर बनाए? समझ में आ रहा है? कभी तो भगवान इस धरती पर आया होगा और आकर उन्होंने इस पापी दुनिया को पावन बनाया होगा, इस दुखी दुनिया को, अशांत दुनिया को मुक्ति दिलाई होगी। कभी तो हुआ रहेगा ना। तो कब आया था भगवान? तो बोलते हैं 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति थी, तो सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आज हमको किसी को भी पता नहीं है। दूसरे जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, पता है किसी को? मुस्लिम धर्म कब आया दुनिया में? आज से 1400 साल पहले, सिर्फ 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। सिख धर्म कब आया, पता है किसी को? सिख धर्म कब स्थापन हुआ? आज से 500 साल पहले सिर्फ। तो ये जितने भी धर्म आए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, ये जितने भी धर्म आए ये अभी 2000 साल में आए। और सनातन धर्म उससे पुराना है, काफी पुराना, इसलिए बोलते हैं 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो आज से 5000 साल पहले परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे। उन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। हिंदू छोड़ के कोई भी ऐसा धर्म है जिसमें देवी देवताओं को मानते हो? सिख धर्म वाले फिर भी मानते हैं, लेकिन देवी देवताओं की जो मान्यता है वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म वालों में है। तो जरूर
इसी धरती पे देवी देवताओं ने वास किया है। आज हम सोचते देवी देवता कहीं आकाश में बैठे हुए हैं। हम मंदिरों में उसकी पूजा करते हैं प्रतीक के रूप में। जैसे महात्मा गांधी के पुतले पे हार चढ़ा दिया। अगर महात्मा गांधी साक्षात आपके सामने आ गए तो आप पुतले पे हार चढ़ाएंगे या महात्मा गांधी को हार चढ़ाएंगे? किसको चढ़ाएंगे? महात्मा गांधी को चढ़ाएंगे। वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ हर कलयुग के अंत में दुनिया में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, भाई भाई से जमीन के लिए झगड़े करना चालू कर देता है, जब घर घर में महाभारत शुरुआत हो जाती है, तो जब ऐसा समय आता है तब देवों का देव महादेव उसको इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। इसलिए शंकर ये एक ही ऐसी देवता है जिसको बोला है विनाशकारी। क्या बोला है? विनाशकारी। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। मुझे बताइए कि विनाश कब किया जाता है? घर का कोई घर है, वो बारिश में छत टपक रहा है, दीवारें उनको छेद पड़ रहे और बीबी बाल बच्चे घर में दुखी है, तो घर का मालिक क्या करता है? पहले रिपेयरिंग करता है या नहीं करता है? मरम्मत करता है। एक बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है, बार बार मरम्मत करता है, फिर भी मकान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे लास्ट में वो क्या करता है बताइए? फाइनली क्या करेगा? जब मकान ज्यादा ही टूटा फूटा पुराना हो गया, उस मकान को तोड़ देगा और नया मकान बांध के तैयार करेगा। वैसे ही ये सृष्टि रूपी मकान है, ये सारी दुनिया। भारत है, दूसरे दूसरे देश है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रशिया, आशिया, जापान, जर्मनी, ये बहुत बड़ा परिवार है। तो ये सारी दुनिया में जब अशांति और दुख आए, हिंसा आई, जब मनुष्य मनुष्य को काटने लगा, तब रिपेयरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए भगवान ने किसको भेजा? भगवान ने भेजा तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, मीराबाई को। भगवान ने भेजा गुरु नानक जी को, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, ये अनेक संत महात्मा आए। इन्होंने क्या किया? मरम्मत की। लेकिन मुझे बताइए, ये जितने भी संत महात्मा आए, बड़े बड़े आए, क्या इसके बाद दुनिया सुधरी या दुनिया और ही पापी बनती गई, और ही नीचे गिरती गई? विज्ञान की इतनी प्रगति हो रही है। आज से 15 साल पहले मोबाइल पता था किसी को? किसी को पता नहीं था। 15-20 साल पहले की बात है। और आज घर घर में मोबाइल आ गए, टेलीविजन आ गया, केबल नेटवर्क आ गया। तो विज्ञान आया तो बुद्धि सुधर गई या और नीचे चली गई? और नीचे चली गई ना। तो बुद्धि और पापी बनती गई, मन और पापी बनता गया। तो विज्ञान से भी हम पूरी तरीके से सुखी नहीं हो पाए। थोड़े समय के लिए हमें लगा कि हम विज्ञान से सुखी हो जाएंगे। तो दुनिया में ये जितने बड़े बड़े संत महात्मा आने के बावजूद, मरम्मत करने के बावजूद, ये सृष्टि रूपी जो मकान है ये सुधरा नहीं, और ही टूटा फूटा होता गया, और ही चरित्र नीचे गिरता गया, चारित्र्य नीचे गिरता गया, अधःपतन होता गया। जब ऐसा समय आता है तो जो घर का मालिक है
वो घर का मालिक कौन है? जिसको बोला आपने विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ, नाथ माना मालिक। तो वो सारे विश्व का नाथ जब उसके बच्चे दुखी हो रहे, अशांत हो रहे, तो उसको ऊपर से नीचे आना पड़े या नहीं पड़े? बताइए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं अधर्मियों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होता हूं। तो मुझे बताइए, क्या अभी ऐसा समय है या नहीं है? है या नहीं है ये समय भगवान का अवतरित होने का? अभी सारी दुनिया में बड़े बड़े देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अनेक धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी उत्तर काशी में क्या हुआ पता चला? हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ी लड़ाई, कम्युनल वायलेंस, हिंसा चल रही है उत्तर काशी में। तो सब जगह हमको झलके दिखाई दे रही है सारे भारत में। अभी ये जो झलके है, कल जाके बड़ा मूवी, बड़ा सिनेमा रिलीज होने वाला है, आने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध बड़े रूप में खासकर भारत में आने वाला है। ऐसा समय आने वाला है कि प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। खाने के लिए अनाज का दाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं होगी, सड़कों के ऊपर नोटों की गिट्टियां गिरी रहेगी, लेकिन पीने के लिए पानी की बूंद नहीं होगी। अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। जोशीमठ का क्या हाल हो गया? लाखों करोड़ों के मकान बने हुए, सालों साल से रहने वाले लोगों को छोड़ के भागना पड़ा ना या नहीं पड़ा? क्या सरकार पूरी तरीके से उनको स्थापित कर पाई? पूरी तरीके से उनको सारी सुविधाएं दे पाती है? सिर्फ दिखाने की बातें रहती है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से इनको आप वोट देते रहो और ये बड़े बड़े आश्वासन देते रहेंगे। तो आज का नेता, अभिनेता और कोई भी संत महात्मा इस दुनिया का उद्धार नहीं कर सकता। इस दुनिया का उद्धार स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ही हो सकता है। आज बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या में राम का मंदिर बना रहे हैं। राम का मंदिर बनाने से इस दुनिया में सुख शांति आ जाएगी क्या? राम राज्य आएगी क्या? करोड़ों का पैसा लगाने से राम राज्य आ जाएगा? आज करोड़ों युवा है जिनके पास बेरोजगार नहीं है, कितने सारे घर है उनके लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं, सारा पैसा उनको दे दो। तो राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य लाने वाला राम खुद ही सृष्टि पर अवतरित हो गया है अति साधारण मनुष्य शरीर में। तो परमात्मा का जो अवतरण है इस सृष्टि में कलयुग के अंतिम समय में होता है। अभी कलयुग का घोर पापी कलयुग चल रहा है और ऐसे समय परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। जैसे हम तुम मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, वैसे परमात्मा गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मेरा दिव्य जन्म है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वैसे परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लेता है कलयुग के अंतिम समय में। तो जो शिव है वो निराकार है। इसलिए जितने भी शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा की जाती है, आप देखिए जो शिवलिंग का आकार है वो भक्तों ने ऐसा आकार क्यों बनाया? जितने भी बड़े बड़े मंदिर है पुराने, उसमें शिवलिंग को मध्यवर्ती स्थान में रखते हैं, बीच में रखते हैं। आजू बाजू में बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी रहती है और शंकर की मूर्ति भी रहती है अलग से। तो मुझे बताइए ये शिवलिंग का अर्थ क्या है? इसको ऐसा रूप क्यों दिया? जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के, उनको आंख, कान, नाक
मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसको हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा उसको बनाया? कभी किसी ने सोचा? उसके सामने जाके माथा टेकते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझा ही नहीं। पता है क्यों शिवलिंग को ऐसा आकार दिया है? निराकार है। भाई साहब ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे मुसलमान लोग मानते हैं कि अल्लाह नूर है, रोशनी है। क्रिश्चियन लोग मानते हैं गॉड इज लाइट, लाइट है गॉड। सब धर्म वाले, गुरु नानक जी बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। सब धर्म वाले उस निराकार को मानते हैं, लेकिन बाकी धर्म वाले, मुसलमान और दूसरे क्या समझते हैं? अरे ये लोग तो बुद्ध की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करने वाले काफिर है। बोलते हैं नहीं बोलते? काफिर। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि उस ईश्वर की सारी संतानें, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, चाहे बौद्ध रहे, सब एक की संतान है। और हिंदू लोग भी उस निराकार शिव ज्योति को मानते हैं। तो वो निराकार शिव ज्योति, उसको अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, उसको शिव कहो। आपने चित्रों में देखा रहेगा, शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया दिया है। मुझे बताइए, कोई भी देवी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में, इतना ध्यान मग्न अवस्था में किसी देवता को दिखाई दिया? कि किसी की मूर्ति देखी है ऐसे आपने? ऐसी निरंतर ध्यान में बैठी हुई एक शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया। अगर शंकर भगवान है तो किसकी याद में बैठे हुए हैं? बताइए। जो भगवान है वो किसी को याद करेगा, किसी को ध्यान करेगा? तो शंकर से भी, शंकर है साकार, साकार जैसे हम तुम साकार मनुष्य, तो शंकर है साकार। वो जिनके ध्यान में बैठे वो शिव निराकार ज्योति है। इसलिए शंकर के भ्रुकुटी में शिव नेत्र बोलते हैं, शिव नेत्र। ये तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बोलते हैं शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया का विनाश हो गया। सुना है? जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो कब खोलते हैं, कब दुनिया में विनाश होता है? जब सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो जाती है। आज सनातन धर्म की धारणाएं भारत में दिखाई दे रही है, भारतवासियों में। किसी को पता है सनातन धर्म की धारणाएं क्या है? आज जो हिंदू अपन को सनातनी कह रहे, वो अपने आप को पूछो कि सनातन धर्म की धारणाएं क्या हम धारण कर रहे? भारत ये सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जोहार कर लेती थी, जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। सती सावित्री का देश बोला जाता था। सीता की पवित्रता सबको पता है। अशोक वाटिका में रावण के जेल में पड़ी रही, लेकिन रावण के सामने मुख करके नहीं बैठती थी, पीट करके बैठती थी, मन से राम को ही याद करती थी। तो सती सावित्री सीता का ये देश है। ऐसे देश में जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है। आज क्या हो रहा है शहरों में, सभी जगह लेडीज लोग, कभी 1000 साल की सनातन संस्कृति में 1000-2000 साल पहले कभी सुना आपने कि महिलाएं ऑफिस में जाती है, बाहर की दुनिया में जाके बड़े बड़े ऑफिस में जाके काम धंधा करती है? कभी सुना था? घर की स्त्री अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर की स्त्री अगर लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। भारत के इतिहास में राजाएं अनेक रानियां रखते थे, लेकिन आपने कभी यह देखा कि एक रानी ने अलग अलग पति रखे ढेर सारे? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जब कुल की स्त्री प्रदूषित हो जाती है तो सनातन धर्म जो है वो पूरा नष्ट होने को आ जाता है। तो आज ये दूसरे दूसरे धर्मों की जितनी भी कुरीतियां है, कुप्रवृत्तियां है, ये सारी की सारी कुरीतियां, कुप्रवृत्तियां ये कच्चे कच्चे हिंदू अपनाने लगे, और कच्चे कच्चे हिंदू अपनाने लगे और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। हो रहे या नहीं हो रहे? कोई कन्वर्ट हो रहे, कोई प्रभावित हो रहे, उनके जैसा एक्टिविटी कर रहे। आज से 50 साल पहले कभी डाइवोर्स सुना था आपने?
डाइवोर्स सुना था उत्तराखंड के अंदर? कभी डाइवोर्स नाम का शब्द सुना था? अभी सुना है सबने? डाइवोर्स क्या होता है? लड़की जाती है ससुराल और 15-20 दिन के बाद वापस आ जाती है। पहले होता था ऐसे? भारत की संस्कृति, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, ये संस्कृति प्राय लोप होती गई। आत्मा के अंदर जो सहनशीलता है, जो अच्छे अच्छे दैवी गुण है, जो देवता के गुण है, वो कम होते गए। दूसरे दूसरे धर्मों की बातें अपनाते गए, उनसे प्रभावित होते गए और कच्चे कच्चे हिंदू कन्वर्ट होते गए। इसलिए आज सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद आज जनसंख्या क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म से कम है। क्रिश्चियन धर्म का जो पूरी जनसंख्या में जो पॉपुलेशन है वो 31-32% है, 31-32% प्रतिशत, और मुस्लिम धर्म का 23 से 24% है, और हिंदू धर्म वाले सिर्फ 15% है। सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद यह हालत क्यों हो गया? क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होती गई। भारत के अंदर ऐसे ऐसे परिवार थे कि परिवार का एक मुखिया रहता था, 70-80 लोगों का परिवार रहता था, एक चूल्हे पे खाना बनता था, घर के मुखिया की बात कोई भी काटता नहीं था, इतना रिगार्ड, इतना आदर देते थे उनको। आज क्या हो गया? आज टूट फूट गए परिवार, भाई भाई अलग हो गए। हुए या नहीं हुए? बताइए, मेरे को पता नहीं है, मैं पहली बार आया हूं उत्तराखंड में। आपके यहाँ हुए या नहीं हुए? हाँ या ना? हाँ। तो जब ऐसा समय आता है, सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होने लगती है, नष्ट होने लगती है, कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने लगती है, और सनातन धर्म की जब धारणाएं लोप हो जाती है प्राय, ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अगर्भा अजन्मा। जितने भी देवी देवता है उनका सबका जन्म और मृत्यु दिखाया, उनके माता पिता भी दिखाए, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी देवता है, ना उनका जन्म दिखाया, ना मृत्यु दिखाई, ना उनके माता पिता दिखाए। पता है किसी को शिव शंकर भोलेनाथ के माता पिता कौन है? लेकिन दुनिया वालों ने क्या किया? गलत धारणाएं समझ बैठे। जो हिंदुओं का आद्य ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा है? बताइए। मुसलमानों का कौन सा है? कुरान। क्रिश्चियन का बाइबल, और हिंदुओं का है श्रीमद् भगवत गीता, जो सारे वेदों का भी सार है, भगवत गीता। दूसरे दूसरे धर्म के पादरी, मौलवी, मुल्ला, बड़े 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 ज्ञानी, विद्वान, पंडित, वो सब लोग मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जैसा धर्म ग्रंथ नहीं है। लेकिन आज हमको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है किसी को? उसमें क्या बताया है भगवान ने? आज श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरीके के समस्याओं का, रोजमर्रा के जीवन में जो भी समस्या आती है उसका सबका हल है। लेकिन हम समझना नहीं चाहते। वो किताब को अलमारी में हम रखते हैं, उस पर धूल बनी रहती है, फिर साफ कर देते हैं। तो परमात्मा आके जो गीता का ज्ञान देता है, उस परमात्मा को हमने समझ लिया कि कृष्ण ने आके गीता का ज्ञान दिया, लेकिन उस गीता में बोला है कि मैं अजन्मा हूं। लेकिन कृष्ण का तो जन्म दिखाया है, वसुदेव देवकी के द्वारा जन्म दिखाया हुआ है, तो उसको अजन्मा कैसे कहेंगे? लेकिन गीता में तो बोल दिया मैं अजन्मा हूं करके। दिखाया कि जेल में जन्म हुआ और फिर पालना की। किसने पालना की? यशोदा, नंद यशोदा ने पालना की। कृष्ण के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उस मंदिरों में कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है, और शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा बड़े रूप में होती है। शिव शंकर भोलेनाथ की कभी बच्चे के रूप में पूजा होती है क्या? नहीं, कृष्ण की होती है बच्चे के रूप में पूजा। तो गीता का ज्ञान जिसने सुनाया वो अजन्मा है, अगर्भा है, वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, वो अभोक्ता है। एक ही ऐसी देवता है जिसको हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखा दिया, इसके लिए उसको बोलते हैं योगेश्वर। लेकिन लोगों ने समझ लिया कृष्ण योगेश्वर है। कृष्ण का कोई भी चित्र कभी ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया हुआ है? बताइए मुझे। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो योगीराज योगेश्वर है। सबसे बड़ी गलती हो गई कि शिव शंकर भोलेनाथ जो पक्के गृहस्थी मार्ग के हैं, उनको
माता पार्वती पत्नी के रूप में दिखाया, उसके बाद बच्चे दिखाए गणेश और कार्तिकेय। प्रवृत्ति में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमेशा अनासक्त, सबसे परे। इसलिए शंकर को क्या रमाए हुए दिखाते? भस्म रमाए हुए दिखाते, क्योंकि उनको पता है ये सारी दुनिया मरने के बाद क्या बन जाती है? राख बन जाती है, भस्म बन जाता है। तो ये सारा देह है वो नश्वर है। आज हम इस देह के प्रति, देह के संबंधियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति और देह के पदार्थों के प्रति लगाव लगा के बैठे हुए हैं। शिव शंकर भोलेनाथ ये ऐसी देवता है जिसको भस्म रमाए हुए दिखाते। सारी सृष्टि ये भस्म होने वाली है, विनाश के कगार पे खड़ी है, नश्वर है शरीर ये सारे। इसलिए शंकर के जितने कुछ कुछ मंदिर दिखाते, मूर्तियां दिखाते, शमशान में दिखाते। क्यों शमशान में दिखाते? सबसे बड़ा बैरागी है, सारी लाशें पड़ी हुई है, इसलिए बोलते कई लाश। सारी दुनिया में लाशें पड़ी हुई है। कब लाशें पड़ी हुई है? जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और सारी सृष्टि का जब विनाश का समय नजदीक आता है, तब उस समय को, जो विनाश का समय है, जो महाप्रलय का समय है, उस समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ये सारी दुनिया का विनाश करते हुए नई दुनिया, सनातन धर्म स्थापन करके जाते हैं, सतयुग स्थापन करके जाते हैं, स्वर्ग स्थापन करके जाते हैं। सिर्फ पुराना मकान तोड़ने से कल्याण नहीं होता है। जो मकान का मालिक रहता है, पुराना मकान तोड़ने से पहले नया मकान बांध के तैयार कर देता है। तो मुझे बताइए, कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? बताइए, कौन बताएगा? 4 युग कौन से? हाँ, सतयुग, सही जवाब। तो जैसे रात के बाद दिन आता है, तो कलयुग ये रात्रि है, घोर अंधकार की रात्रि, पापों की रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि है या नहीं है? इसलिए राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो किस रूप में मनाते हो? महाशिवरात्रि। क्यों? शिव जयंती क्यों नहीं बोला? दूसरा कुछ बोल देते थे, रात्रि बोलने की जरूरत क्या थी? और वो भी महाशिवरात्रि। ऐसा क्या हो गया कि शिव भगवान जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई होती है इस दुनिया में, कलयुग की। पाप ही पाप, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है या नहीं है? तो ऐसा जब समय आता है, मनुष्य जानवर से भी बदतर हो जाता है। जानवर होता है ना, उसके पास बुद्धि रहती है मनुष्य जैसी। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, बंदर है, दूसरे जानवर है, इतनी बुद्धि नहीं रहती है। कुत्ता है, इतनी बुद्धि रहती है उसके पास? रहती है, थोड़ी रहती है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन कुत्ते से भी नीच कर्म कर रहा है। वो जो बंदर है उससे भी नीच कर्म कर रहा है। वो जानवर से भी बदतर बुद्धि हो गई मनुष्य की। तो ऐसी हालत जब हो जाती है, जब पापों की अति हो जाती है, किसी भी चीज की अति हो जाती है, तो अंत नजदीक आ जाता है। तो जब अंत नजदीक आएगा तो विनाशकारी देवता शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं सदगुरु के रूप में। शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं मुक्तिनाथ। जब सारी दुनिया विनाश की लीला सारी दुनिया में मंडराएगी, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा सारी दुनिया को मुक्ति प्राप्त होगी, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए उसे मुक्तिनाथ बोलते हैं। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब अवतरित होते हैं उस समय महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उसकी यादगार में हम अनेक हजारों सालों से महाशिवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं उसका मूल गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो भगवान इस सृष्टि पे आके उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित की। इसलिए बोलते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पे प्रकट हो जाएगा तो जो अज्ञान है उसका विनाश हो जाएगा। अभी क्या अज्ञान है? हम ना अपनी आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। यह सबसे बड़ा अज्ञान है। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, यह हड्डी मांस का जो पुतला है इसको ही सब कुछ समझ के बैठे। ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? बताइए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? यहां रहती है वो, क्या कहते हैं उसको? आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। और वो आत्मा इस शरीर में कहां पे रहती है? यहां पे रहती है। जिसकी यादगार में
भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा का रहने का स्थान है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य को देहाभिमान आ रहा है, अपने शरीर के इंद्रियों में फंसता जा रहा है, शरीर के भोगों में फंसता जा रहा है, तो मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये परंपरा शुरुआत की थी बिंदी लगाने की, टीका लगाने की। लेकिन आज हम उस परंपरा को, उसका मूल अर्थ क्या है, इसको भूल गए। तो परमात्मा जब आते हैं तो हमें यह अभ्यास कराते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। सवेरे 4 बजे उठ के प्रातः समय, जिसको बोलता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर अगर आप अपनी आत्मा का ध्यान करोगे, यहाँ पे आत्मा रहती है, तो देखिए आपको कितना शांत, सुख, आनंद महसूस होगा। तो यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा तो दिखाई देती नहीं है इन आंखों से, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? आपने आकाश में जैसे छोटा सा तारा चमकता है, सितारा चमकता है, उसको देखा है, वैसे ही आत्मा यहाँ पे सितारे मुवाफिक है। उस सितारे को यहाँ पे याद कीजिए, आंखें खुली रखिए, आंखें बंद करके अभ्यास मत कीजिए। शिव शंकर भोलेनाथ को कभी पूरी आंखें बंद करते हुए दिखाया है? योग अभ्यास करते हुए आंखें आधी खुली आधी बंद दिखाते, अर्धोन्मिलित नेत्र। तो सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा पौना घंटा आत्मा का ध्यान कीजिए। यहाँ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सितारा हूँ। मन में अलग अलग विचार आएंगे, पापी विचार आएंगे, कोई कोई याद आता रहेगा, सबको भूल जाओ। सवेरे बहुत अच्छा समय रहता है। सवेरे का समय ऐसा रहता है कि परमात्मा हमारी झोली भरता है। उस समय अगर आप अपने आत्मा का ध्यान करोगे और परमात्मा को याद करोगे, अभी परमात्मा को देखा ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? उसको तो मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजा कर रहे हैं। अभी हम तो आपको बता रहे कि भगवान इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं। तो उस साधारण मनुष्य तन में जब अवतरित हुए, उसको कैसे पहचाने? अर्जुन भी पहचान नहीं पाया भगवान को। अर्जुन ने बोला मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने बोला मुझे पहचानने के लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, ज्ञान के दिव्य नेत्र। जब तक परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम उसको पूरी तरीके से पहचान नहीं सकते।